हेलो गाइस, वेलकम टू वीआरएफ। मैं अभिषेक हूं और आपको स्वागत करता हूं आज एक नए वीडियो में। गाइस, हमारे यहाँ यूपीएससी के नए बैचेस चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी यूपीएससी की जो जर्नी है वो सफल हो सकती है और काफी इजी हो सकती है। हम लोग यहाँ पे इंटेंसिव कोर्स, टोटल फुल कोर्स कवर करते हैं, फ्रॉम कवर टू कवर। हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से डीप एकदम डेप्थ के साथ कवर करते हैं। तो आप ज्वाइन कीजिए हमारे यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों बैच, तीनों बैचेस अवेलेबल है। आप ज्वाइन कीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसको सफल बनाइए। तो आइए आज के टॉपिक में हम लोग गाइस पढ़ते हैं साइक्लोन्स। साइक्लोन्स क्या होता है? देखिए, पहले साइक्लोन्स पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि साइक्लोन्स के हमारी जो सिलेबस में है वो इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा एग्जाम 3 पार्ट में होता है, एक प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा पर्सनालिटी टेस्ट। तो साइक्लोन्स गाइस प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है, राइट। प्रीलिम्स में इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, साइक्लोन के कंडीशन क्या होते हैं, स्टेजेस क्या होते हैं, या फिर साइक्लोन का स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। और मेंस में गाइस ये टोटल 3 जगह पूछा जा सकता है। कहां? एक डायरेक्ट जियोग्राफी का क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि कंडीशंस क्या है साइक्लोन के, राइट। दूसरा जो है वो आपका इन्वायरमेंट में क्या पूछेगा? इन्वायरमेंट में बेसिकली पूछेगा कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से साइक्लोन को ज्यादा फ्रीक्वेंट बना रहा है, या किस तरीके से साइक्लोन जो है वो ज्यादा डिवास्टेटिंग हो रही है क्लाइमेट चेंज होने के कारण। और तीसरा गाइस जो पूछेगा वो है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, कि किस तरीके से साइक्लोन के बाद इंडिया जो है वो डिजास्टर मैनेज करता है, राइट। तो ये 3 चीज जो है आपका मेंस में यहां से साइक्लोन से पूछ सकता है। तो आइए पहले हम लोग जियोग्राफी पार्ट को कंप्लीट करते हैं साइक्लोन के। साइक्लोन के जियोग्राफी पार्ट को जब देखेंगे तो पहले हम समझेंगे कि साइक्लोन होती क्या है, राइट। साइक्लोन के समझने से पहले गाइस मैं आपको 2 कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। लो प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है? देखिए, जब कोई भी सरफेस है, सपोज ये सरफेस है और इस सरफेस पे सनलाइट हिट की, जब इस यहाँ पे इस सरफेस पे सनलाइट हिट करेगी गाइस, तो सनलाइट इस सरफेस को वार्म कर देगी। यहाँ के जो एयर होंगे जो वो वार्म हो जाएंगे, और वार्म एयर इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी रिलेटिवली आसपास के एयर से। तो ये एयर जो है एयर करंट बन के ऊपर चले जाएंगे। जब ऊपर जाएंगे, यहां से कुछ हवा नीचे से ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लो प्रेशर, राइट। अब हाई प्रेशर का क्या कंडीशन हो सकता है? हाई प्रेशर का कंडीशन हो सकता है कि या तो इसके रिलेटिवली यहाँ पे सनलाइट कम फॉल हो, यहाँ पे हो सकता है ज्यादा सनलाइट फॉल हो रहा हो, बट यहाँ पे हो सकता है कि कम ही सनलाइट फॉल हो, या फिर कोई और फिनोमिना के कारण यहाँ पे ऊपर से हवा नीचे आ रही हो, राइट। एयर सबसाइड कर रही हो, डिसेंड कर रही हो, तो यहाँ जो आसपास एयर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो लो प्रेशर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी में, या तो बोलते हैं ट्रफ, या बोलते हैं साइक्लोनिक कंडीशन, या फिर इसको डिप्रेशन भी बोला जाता है, राइट। ट्रफ, साइक्लोनिक कंडीशन या डिप्रेशन। और हाई प्रेशर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एंटाई साइक्लोनिक कंडीशन, ठीक है। तो ये आपके तो हो गए लो प्रेशर और हाई प्रेशर, राइट, एंटाई साइक्लोनिक कंडीशन, ठीक है। तो ये आपके लो प्रेशर और हाई प्रेशर हो गए, राइट। तो अब देखिए, जो साइक्लोन है वो साइक्लोन एक लो प्रेशर सिस्टम है। लो प्रेशर सिस्टम को ही साइक्लोन कहते हैं। अब साइक्लोन में क्या होता है? बेसिकली साइक्लोन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि एक वायलेंट स्टॉर्म आती है, और वो स्टॉर्म जो है बहुत ज्यादा तेज विंड लाती है और हेवी रेनफॉल उसके कारण होता है। उसके कारण जो है इकोनॉमिक और बायोलॉजिकल दोनों लॉस होता है। मींस ह्यूमन काइंड की भी डेथ होती है, कैटल्स की भी डेथ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जो है वो डैमेज होती है, राइट। तो ये पहुंचाता है, ठीक। अब देखिए, साइक्लोन्स में थोड़ा सा हम लोग कुछ बेसिक्स देखते हैं, जहां से प्रीलिम्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देखो, साइक्लोन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटाई क्लॉकवाइज चलता है, एंटाई क्लॉकवाइज चलता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में गाइस क्लॉकवाइज चलता है। ये तो हो गए आपके प्रीलिम्स के लिए फैक्ट। लेकिन जब इसको आपको मेंस में लिखना होगा तो इसके लिए आपको एक डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाना होगा कि किस तरीके से साइक्लोन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है। पहले एक बात आप पहले समझिए डायग्राम देखने से पहले कि साइक्लोन में जब भी लो प्रेशर सिस्टम होगा तो सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे होगा कन्वर्जेंस ऑफ एयर। कन्वर्जेंस ऑफ एयर मींस, मैं अभी समझाता हूं, और अपर एटमॉस्फेयर में डाइवर्जेंस ऑफ एयर होगा। अब देखिए, अभी मैं आपको समझाता हूं कन्वर्जेंस ऑफ एयर क्या होता है। कन्वर्जेंस होगा मींस कि दो एयर जो है वो आके चारों तरफ से एक पॉइंट पे आएंगे, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ एयर। डाइवर्जेंस ऑफ एयर मींस कि एक पॉइंट है, यहां से हर जगह एयर जाएगी। तो लो प्रेशर सिस्टम में हमेशा कन्वर्जेंस ऑफ एयर होता है, हाई प्रेशर सिस्टम में डाइवर्जेंस ऑफ एयर होता है। तो साइक्लोनिक कंडीशन में हमेशा सरफेस पे क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। अब ये आपको आ गया। अब आइए देखते हैं हम लोग कि डायग्राम क्या होगा इसका, राइट। जो मैं बताया आपको कि किस तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो आपका क्लॉकवाइज होगा, किस तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका, सॉरी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगा। देखिए, एयर ऐसे यहां पे जा रहा है और एक पॉइंट है, वहां पे आपका क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। तो आपको इसको समझने से पहले एक और चीज मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, वो है कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस फोर्स। देखिए, कोरियोलिस फोर्स जो है इसको हम लोग विंड्स में बहुत अच्छे से कवर करते हैं। वहां पे जो हमारे बच्चे हैं जो हम लोग की क्लास में आते हैं उनको पता है कि कैसे कोरियोलिस फोर्स वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं बेसिक आपको बता देता हूं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है कोरियोलिस डिफ्लेक्शन जो है वो राइटवर्ड होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है कोरियोलिस डिफ्लेक्शन जो है वो लेफ्टवर्ड होता है, राइट। तो आप हम लोग ये बात कर रहे हैं किसका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो विंड जहां से ओरिजिन होगी उसके राइट में जो है विंड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये लेफ्ट है। विंड का डिफ्लेक्शन कहां होना है गाइस, विंड का डिफ्लेक्शन होना है राइटवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो राइटवर्ड क्या होगा, ऐसे विंड चली जाएगी, राइट। तो आप देख रहे हो ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब आप लिखोगे मेंस में तो आपको ये डायग्राम बना के दिखाना होगा कि कैसे एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब यही डायग्राम अगर आपको साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए बनाना हो तो साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए आपको बनाना हो तो आप सेम करेंगे वैसे ही। यहाँ पे एयर जाके कन्वर्ज कर रही है, राइट। और इसके लिए राइट लेफ्ट क्या है, इसके लिए सेम वही, ये आपका राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये राइट, ये लेफ्ट। अब यहाँ पे कौन सा डाइवर्जेंस होगा गाइस, यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर है तो कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वर्क करेगा लेफ्टवर्ड, राइट। तो कोरियोलिस फोर्स लेफ्टवर्ड वर्क करेगा तो ये कुछ इस प्रकार से डाइवर्ज हो जाएगा। देखो, क्लॉक के तरीके से ये घूम रहा है, राइट। तो ये आप दिखा सकते हैं कि साउदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन है वो क्लॉकवाइज जाता है, ठीक है। अब देखो, साइक्लोन की थोड़ी सी और समझ ले लो। सपोज कैसे लो प्रेशर सिस्टम कैसे होता है, कैसे हवा आती है, थोड़ा सा वो समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक सेंटर है साइक्लोन का, यहाँ पे 600 मिलीबार प्रेशर है, तो इसको सराउंड करेगा 650 मिलीबार प्रेशर, इसको सराउंड करेगा 750 मिलीबार प्रेशर या 700 मिलीबार प्रेशर ले लो, इसको सराउंड करेगा 800 मिलीबार प्रेशर और इसको सराउंड करेगा मान लेते हैं 850 मिलीबार प्रेशर। तो अब आप देखिए कि जो हवा कहां से जाती है, गोल्डन रूल क्या है, गोल्डन रूल ये है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से कहां जाती है बेटा, लो प्रेशर पे, राइट। तो इस केस में हाई प्रेशर क्या है, इस केस में जो हाई प्रेशर है वो है आपका ये। तो हवा हमेशा यहां से यहां आएगी, यहां से यहां आएगी हवा, यहां से यहां आएगी और यहां आएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है,
कन्वर्जेंस ऑफ एयर हो रहा है। तो आप इस तरीके से भी ये भी डायग्राम बना के आप एग्जामिनर को दिखा सकते हैं कि कैसे साइक्लोन जो है वो लो प्रेशर सिस्टम है, राइट। अब देखिए उसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे एंटाई साइक्लोन क्या होता है। एंटाई साइक्लोन जो है वो ठीक साइक्लोन के ऑपोजिट होता है आपका ये हाई प्रेशर सिस्टम होता है, राइट। हाई प्रेशर सिस्टम को एंटाई साइक्लोन कहते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आपको याद है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन जो था वो एंटाई क्लॉकवाइज था, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका क्लॉकवाइज। और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, एंटाई क्लॉकवाइज, राइट। इसके भी डायग्राम है, आप ठीक उसी प्रकार डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये होता है बेसिकली इसमें डाइवर्जेंस ऑफ एयर होता है। डाइवर्जेंस ऑफ एयर कैसे होगा, डाइवर्जेंस ऑफ एयर होगा कि ये बीच में जो है वो यहां पे हाई प्रेशर बन जाएगा और यहां से हवा इधर 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 और इधर जाएगी। ये आपका हो गया क्या ये आपका बेसिकली हो गया एंटाई साइक्लोन। तो इसके कैसे, सपोज ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो इसका कैसे डायग्राम ड्रॉ होगा, इसका क्या है, ये राइट है ये लेफ्ट है, ये राइट है ये लेफ्ट है, ये राइट है ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है ये राइट है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस तरीके का डिफ्लेक्शन होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन होता है आपका राइटवर्ड्स। तो ये जो है ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। तो देखिए ये क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। एक बार इसको हम लोग समअप कर लेते हैं। समअप कैसे कर रहे हैं, समअप कर रहे हैं साइक्लोन, एंटाई साइक्लोन और यहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहां पे साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्या है, एंटाई क्लॉकवाइज है, राइट। और साउदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्या है, क्लॉकवाइज है, राइट। और एंटाई साइक्लोन क्या है, एंटाई साइक्लोन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज है और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, एंटाई क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ बेसिक्स। अब आप बेसिक्स में देख लिए कि साइक्लोन क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, किस तरीके से ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, ये आपने सारा देख लिया। डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस आप बेसिक्स भी देख लिए ये, राइट। लो प्रेशर सिस्टम भी देख लिए। सब कुछ यहां देखने के बाद उसके बाद इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए यहां पे मैं आपको कुछ फैक्ट बता देना चाहता हूं कि इंडियन ओशन में जो है साइक्लोन को साइक्लोन ही बोलते हैं, राइट। अटलांटिक ओशन में जो है हरिकेन्स बोलते हैं और ठीक इसी चीज को वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में टाइफून बोलते हैं और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता है साइक्लोन हो, हरिकेन हो, टाइफून हो, विली विली हो, एक ही चीज है। इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। इंडियन ओशन में साइक्लोन्स, अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स, वेस्टर्न पैसिफिक में टाइफून और साउथ चाइना में भी टाइफून्स और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विली। तो ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका मेंस में कोई भी वो नहीं है, पार्ट नहीं है। ये प्रीलिम्स के लिए एज अ फैक्ट की तहत आपका वर्क करता है, राइट। ये एनसीईआरटी में भी 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट ये चीज दी हुई है। तो आप इसको रिमेंबर कर लेना ताकि आपको कोई इसमें दिक्कत ना हो। आइए अब देखते हैं हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि साइक्लोन्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, राइट। और दूसरा जो है टेम्परेट रीजन में आते हैं उसको बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन। हम लोग टेम्परेट साइक्लोन किसी और दिन करेंगे, आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन में अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो है वार्म एंड ह्यूमिड सी सरफेस with
atmospheric disturbances, warm and humid sea surface with atmospheric disturbances। अब देखिए जब वार्म और ह्यूमिड सी सरफेस होगा तो क्या होगा, आपका इवोपोरेशन होगा, इवोपोरेशन होगा, तो इवोपोरेशन होके फिर क्या होगा, फिर आपका कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन से क्या रिलीज होती है, कंडेंसेशन से रिलीज होती है आपका, कंडेंसेशन से रिलीज होती है आपका लेटेंट हीट, राइट। आपको पता है लेटेंट हीट दो टाइप का होता है, लेटेंट हीट ऑफ इवोपोरेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो इवोपोरेशन में जो है लेटेंट हीट अब्सॉर्ब होता है और कंडेंसेशन में लेटेंट हीट रिलीज होता है, राइट। तो ये जो लेटेंट हीट है सर, यही आपके साइक्लोन को एनर्जी देगा। तो लेटेंट हीट जो है वो क्या है, एनर्जी फॉर साइक्लोन। जितना ज्यादा लेटेंट हीट उतनी इंटेंसिफाइड सीवियर साइक्लोन, राइट। अब देखिए जब आप हम लोग इसको स्टेजेस में पढ़ेंगे, जब डिसिपेटिंग स्टेज इसका पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि साइक्लोन तभी खत्म होगा, डिसिपेट होगा, जब लेटेंट हीट उसको मिलना बंद हो जाए। तो लेटेंट हीट ही जो है साइक्लोन को और ज्यादा एनर्जी देता है ताकि ये और ज्यादा सीवियर हो सके। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है वार्म, sea surface temperature to be 27 degree Celsius or more up to the depth of 60 meters। 60 मीटर के डेप्थ तक जो सी सरफेस टेम्परेचर हो वो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। देखिए ये जो 27 डिग्री सेल्सियस है, बेसिकली ये 26.8 डिग्री सेल्सियस टू बी प्रिसाइज है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको 27 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। इसी सरफेस टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए अप टू द डेप्थ ऑफ 60 मीटर्स। अब देखिए डेप्थ ऑफ 60 मीटर्स क्यों रिक्वायर्ड है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग विजुअलाइज करते हैं। सपोज ये वाटर है, राइट, ये 0 मीटर है वाटर की एकदम एबव सरफेस सबसे ऊपर वाला, और ये 60 मीटर है। तो जब साइक्लोन स्टार्ट होगा तो साइक्लोन यहां से स्टार्ट हुआ तो ये पूरा पानी चर्न अप करेगा नीचे तक, और जितना गर्म पानी इसको मिलेगा उतना ज्यादा लेटेंट हीट मिलेगा, उतना ज्यादा इसको एनर्जी मिलेगा और उतना ये इंटेंसिफाइड होगा। लेकिन ऐसा इमेजिन कीजिए कि सपोज यहां से पानी जो है वो ठंडा मिलने लगा, साइक्लोन यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहीं पे डेसिपेट हो जाएगा, बनने से पहले खत्म हो जाएगा, शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो फ्यूल फॉर साइक्लोन है, फ्यूल फॉर साइक्लोन जो है वो क्या है, वो है वार्म वाटर्स। वार्म वाटर जो है वो फ्यूल फॉर साइक्लोन है। तो आपको दूसरा कंडीशन क्लियर हो गया, इसी सरफेस टेम्परेचर टू बी 27 डिग्री और मोर अप टू द डेप्थ ऑफ 60 मीटर्स, राइट। उसके बाद जो तीसरा कंडीशन है, थर्ड कंडीशन जो है वो है मिनिमम वर्टिकल विंड शियर, राइट। अब देखिए पहले समझिए आप वर्टिकल विंड शियर क्या होता है। वर्टिकल विंड शियर होता है वर्टिकल विंड शियर होता है चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड विद अल्टीट्यूड। अब दो सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि एक ये सिचुएशन है, राइट। अब इस सिचुएशन में जो है सपोज साइक्लोन बन रहा है तो यहां पे वर्टिकल विंड शियर मिनिमम है, तो साइक्लोन आराम से ऊपर उठ सकता है, साइक्लोन को कोई उठने में दिक्कत नहीं होगी। साइक्लोजेनेसिस हो सकता है, कन्वेक्शन हो सकता है, कन्वेक्टिव जो एजेंट है उनको ये रोकेगा नहीं, उनको ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन सपोज कीजिए दूसरा कंडीशन जो है कि ऐसे है,
वर्टिकल विंड शियर प्रेजेंट है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, आप ये जो साइक्लोन को है, ये जो विंड है, वर्टिकल विंड शियर है, वो रीप अपार्ट कर देगा, खत्म कर देगा, तोड़ देगा, यहां से ये कन्वेक्शन नहीं होने देगा। तो जो वर्टिकल विंड शियर है जो वो मिनिमम होना चाहिए, राइट। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद आपका चौथा जो होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ इनिशियल वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है स्पाइरलिंग। स्पाइरलिंग मींस स्पिनिंग, मींस कि इस तरीके से घूमना एयर का। तो इनिशियल वर्टेक्स का प्रेजेंस भी जरूरी है। तो अब इनिशियल वर्टेक्स कैसे मिलेगा, राइट। तीन कंडीशन हो सकता है, या वहां पे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन रहा हो, या फिर वहां पे आपका डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर हो, या फिर आपका रेमिनेशंट ऑफ ओल्ड साइक्लोन हो। अब देखो ऐसा क्यों है, पहला आईटीसीजेड होगा। आईटीसीजेड जो है वो लो प्रेशर है, वहां पे एयर अप्रोच करने की कोशिश करेगी, तब तक बीच में इसको कोरियोलिस फोर्स टॉर्क प्रोवाइड कर देगा और ये स्पाइरल करने लगेगी, राइट। ये हो सकता है कंडीशन। दूसरा क्या है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। सपोज हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, राइट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं और चारों तरफ आसपास क्या है, पानी है, बे ऑफ बंगाल है, अंडमान सी है, इंडियन ओशन है, राइट। तो यहाँ पे जहां जब पानी होगा तो पानी गर्मी के दिन में रिलेटिवली क्या होता है, जमीन से ठंडा होता है पानी, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है बेटा, हाई है लैंड से, राइट। तो पानी जब ठंडा होगा तो वहां पे ऑटोमेटिक हाई प्रेशर होगा। ऊपर से ये जो लैंड है इस पे जो है सन इंटेंसिफाइड हीटिंग करेगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब जो विंड है यहाँ वाटर से इसको अप्रोच करेगी, इसी अप्रोच करने के दौरान इसको इनिशियल वॉर्टेक्स प्रोवाइड करा देगा कोरियोलिस फोर्स, और यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एग्जांपल में आप देखिए कि सपोज कहीं पे इंडियन कोस्ट के अराउंड जो है वो साइक्लोनिक कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हुआ, राइट। साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट हुआ, सारे फैक्टर्स कंडीशंस अवेलेबल हुए, और जो फैक्टर्स और कंडीशंस अवेलेबल हुए लेकिन ये 100% साइक्लोन नहीं बन पाया, या साइक्लोन बन के भी लैंडफॉल नहीं कर पाया, वहीं पे खत्म हो गया, और ये विंड्स के थ्रू किसी तरीके से कहीं और ट्रांसफर हो गया। सपोज ये स्पाइरलिंग यहाँ ट्रांसफर हो गया और फिर यहाँ पे इसको सारी चीज मिल जाए जो चाहिए, तो यहाँ पे एक फिर से साइक्लोन बन सकता है, इंटेंसिफाइड हो सकता है। तो ये भी एक रीजन है, ये भी एक कंडीशन है कि आपके पास इनिशियल वॉर्टेक्स होनी चाहिए। उसके बाद चौथा कंडीशन क्या है, चौथा कंडीशन है उसके पास आपका जो है फोर्थ कंडीशन है वो है कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस फोर्स। क्यों? टू प्रोवाइड द टॉर्क फॉर वर्टेक्स, राइट, स्पाइरलिंग के लिए टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए। अब देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होता है। क्या क्वेश्चन है? वो है कि इक्वेटर पे क्यों नहीं साइक्लोन बनता है? वाई देयर इज नो साइक्लोन ऑन इक्वेटर? अब देखिए इक्वेटर पे जो है टेम्परेचर भी अवेलेबल है, राइट, सी सरफेस टेम्परेचर भी अवेलेबल है, इक्वेटर इज अ वार्म एरिया, राइट, वहां पे लो प्रेशर भी है, फिर भी साइक्लोन्स नहीं है, साइक्लोन्स नहीं है। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जो है वो इक्वेटर पे एब्सेंट है, जीरो है, मिनिमम है, राइट। इसीलिए यहां पे स्पाइरलिंग ऑफ विंड नहीं हो पाती और साइक्लोन नहीं बन पाता, राइट। उसके बाद जब हम नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे, आई गेस ये फिफ्थ फैक्टर था हमारा, राइट, फोर्थ ये था, ये हमारा फिफ्थ फैक्टर था, ये हमारा फोर्थ नहीं
फिफ्थ फैक्टर है, फोर्थ नहीं है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रेजेंस ऑफ lot of ह्यूमिडिटी, राइट। फिर क्या है, फिर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होगी तो एटमॉस्फेयर इंस्टेबल होगा तो भी साइक्लोन बनेगी, राइट। उसके बाद विंड वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, विंड वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, हाई विंड वेलोसिटी कितना, मोर देन 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की विंड वेलोसिटी चाहिए। क्यों, सो दैट इट कैन कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, राइट। ये आपके कंडीशंस हो गए। उसके बाद 8th जो है हम लोगों ने ये पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि ऑन द सरफेस जो है वो है कन्वर्जेंस ऑफ विंड होनी चाहिए, और अपर एटमॉस्फेयर में जो है वो क्या होनी चाहिए, अपर एटमॉस्फेयर में डाइवर्जेंस ऑफ विंड होनी चाहिए। ऑन द सरफेस कन्वर्जेंस ऑफ विंड, अपर एटमॉस्फेयर में डाइवर्जेंस ऑफ विंड। तो ये हमारे कुल जो है वो फैक्टर्स थे। एक फैक्टर्स को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर ले, प्री या मेंस के आप आंसर में लिख पाए। एक बात आप ध्यान रखिए कि इसको आप जीएस के साथ साथ ज्योग्राफी के ऑप्शनल के लिए भी सेम सारी चीजें अप्लाई होती हैं। आप जो अभी पढ़ रहे हैं वो जीएस के साथ साथ ऑप्शनल के लिए भी फुल सफिशिएंट है, इससे ज्यादा ऑप्शनल में भी नहीं पूछता है। पहला क्या था, वार्म एंड ह्यूमिड सी सरफेस विद अनस्टेबल एटमॉस्फेयर। दूसरा क्या था, दूसरा था सी सरफेस टेम्परेचर शुड बी 27 डिग्री और मोर अप टू डेप्थ ऑफ 60 मीटर्स, राइट। तीसरा क्या था, तीसरा था मिनिमम वर्टिकल विंड शियर। चौथा क्या था, चौथा आपका था प्रेजेंस ऑफ इनिशियल वर्टेक्स। फिर पांचवा क्या था आपका, फिफ्थ था आपका, दूसरा पेज ले लेता हूं, फिफ्थ था आपका प्रेजेंस ऑफ इनिशियल वर्टेक्स। फिफ्थ था आपका कोरियोलिस डिफ्लेक्शन का प्रेजेंस होना। यहीं पे हमें पता चला था कि इक्वेटर पे क्यों साइक्लोन नहीं होता है। सिक्स्थ का क्या था आपका लॉट्स ऑफ ह्यूमिडिटी, ज्यादा ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ लॉट्स ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द सी सरफेस। सेवेंथ क्या था, सेवेंथ था आपका हाई विंड वेलोसिटी। उसके बाद क्या था, एट्थ था आपका ऑन द सरफेस कन्वर्जेंस ऑफ विंड और ओवर द सरफेस डाइवर्जेंस ऑफ विंड, राइट। तो ये आपके जो है वो कंडीशंस हैं जिससे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन होता है। आपको अगर लिखना है तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं ये कंडीशंस और ये कंडीशंस। इसी के साथ जो है साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन का पार्ट 1 की वीडियो हमारी खत्म होती है। पार्ट 2 की वीडियो जिसमें कि हम लोग स्टेजेस पढ़ेंगे और उसके बाद आपके कंपोजिशंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ेंगे, वो जल्दी आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग VERF। इसी तरीके के कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, राइट। और साथ साथ एक क्वेश्चन आप जरूर आंसर करें कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को क्या बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।